सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 4 सर्वनाम पढ़ेंगे और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना, और सर्वनाम में वचन और लिंग किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत अपन करते हैं। ये जो वाक्य अपन पढ़ रहे हैं को ध्यान से आप देखना और पढ़ना। भारत एक महान देश है। भारत देश विशाल है। भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। भारत पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक फैला है। भारत की नीति प्रेम, शांति और अहिंसा पर आधारित है। इधर ये येलो बॉक्स में लिखा है बेटा, भारती और आरती बहनें हैं। भारती और आरती एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। भारती और आरती दोनों मेधावी हैं। भारती और आरती सदा कक्षा में प्रथम आती हैं। भारती और आरती को सभी प्यार करते हैं। अब ऊपर वाले जो वाक्य हैं ना, उपयुक्त वाक्यों में बार बार भारत तथा भारती और आरती का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। और पुनः लिखते हैं हम इसको, भारत एक महान देश है। यह देश विशाल है और यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक फैला है। इसकी नीति प्रेम, शांति और अहिंसा है। और इधर जो लिखा गया बेटा, भारती और आरती बहनें हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। उन दोनों के लिए कौन सा शब्द आया? वे। और वे दोनों मेधावी हैं। वे सदा कक्षा में प्रथम आती हैं। उनको सभी प्यार करते हैं। अब जो भारती और आरती का नाम आया बेटा पहली लाइन में आया, उसके बाद वे और ये उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। भारत की जगह यह व इसकी तथा भारती और आरती की जगह वे और उनको का प्रयोग किए जाने पर पढ़ना अच्छा लग रहा है। यहाँ यह, इसकी, वे तथा उनको शब्द क्या है बेटा? ये है सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम का लिंग देखिए, इसका लिंग क्या है? सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। यह जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसका लिंग उसी के अनुसार हो जाता है। जैसे अमन खाना खा रहा है, तो अमन खाना खा रहा है तो कौन सा लिंग हो गया? ये वह क्या, कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग। वह खाना खा रहा है तो वह कौन है? पुल्लिंग। शिवा खाना खा रही है, वह खाना खा रही है तो वह क्या हो गया बेटा? स्त्रीलिंग। आया समझ में? तो सर्वनाम का वचन, अब वचन है, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में है जैसे वह, यह, मैं आदि, है ना। और इन्हीं का बहुवचन है, वह की जगह वे हो गया, यह की जगह ये हो गया और मैं की जगह हम हो गया, है ना। तो इसके वचन ऐसे बदल गए। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है बेटा निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी पुरुष के नाम के स्थान पर होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, हम, तुम आदि, ये शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वह लड़का, तो वह आपका सर्वनाम संज्ञा के लिए आया, लड़के के लिए तो निश्चित है, उस लड़के के लिए आया। वह, यह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित
वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने कुछ शब्दों से मालूम पड़ रहा है, जैसे कोई, कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कोई निश्चितता उसमें नजर नहीं आ रही है। अब है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इतना, उतना, जैसी, वैसी, ऐसा, वैसा आदि। अब है नंबर 5 पे बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या आदि। ठीक है, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हो गए। अब नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, खुद के लिए, सेल्फ के लिए, है ना, तो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपना आदि। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। याद रखने की कुछ मुख्य चीज़ें हैं बेटा। संज्ञा, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। सर्वनाम के वचन भी एक वचन तथा बहुवचन 2 होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। आज की कक्षा अपनी यहीं समाप्त होती है बेटा। आपका गृह कार्य यही है, तो इस पूरे पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर खुद लिखेंगे। धन्यवाद।